हे एवरीवन, वेलकम मी बैक। क्योंकि मैं शिमला मनाली से लौट चुका हूँ और शेडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है इस ड्राइंग का। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं शेडिंग पार्ट। आउटलाइन ड्राइंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले जो आउटलाइन यहाँ पर मैंने किया है ऑलरेडी, उसको थोड़ा हल्का कर लेंगे। यहाँ पर नीडेड इरेजर से थोड़ा हल्का करके इरेज कर लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज डार्क था। अभी यहाँ पर स्किन का जो पोर्शन है उससे शेडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ 2B पेंसिल, क्योंकि फेस थोड़ा डार्क टोन्स में है। रेफरेंस इमेज देख सकते हो। तो यहाँ पर डार्क टोन के लिए 2B पेंसिल और पूरा फेस का जो पोर्शन है उसमें मैं फ्लैट शेड दूंगा। सिंगल सिंगल करके स्ट्रोक्स देना है, घिसना नहीं है, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देना है। पूरा फेस का जो एकदम हाईलाइटेड पोर्शन है, जैसे कि फोरहेड के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको छोड़कर बाकी पूरा फेस में ऐसे सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर शेड देकर फिल करना है। हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़ दो, बाकी मिड टोन एंड जो शेडो एरिया है सारी एरिया में ये बेस लेयर कर दो स्किन में। तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं कि आसान दिख रहा है तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि लाइट एंड डार्क हो गया तो प्रॉब्लम होगा। पूरा फेड एकदम सिमिलर टोन में होना चाहिए। तो ये जल्दी से जल्दी कर लेता है, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट लेयर इज डन। अब करेंगे सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में कैसे करेंगे? सेकंड लेयर में हमें पूरा जो फेस है उसमें जो शेडो पोर्शन है, मतलब सबसे जो डार्केस्ट एरियाज है उसमें हमें शेड देना है। तो पेंसिल इस्तेमाल करो, 4B पेंसिल। सेम वही फ्लैट शेड देना है पूरा फेस में जैसे दिया था। उसी फ्लैट शेड में फेस का जो डार्केस्ट पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में फेस का थोड़ा डार्क एरियाज है, आई बॉल हो गया, आई लैशेस हो गया, आईब्रोज हो गया, लिप्स हो गया, ये जो डार्केस्ट एरियाज है इसमें मैं फ्लैट शेड दूंगा। इससे क्या होगा, पूरा फेस 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हाईलाइटेड पोर्शन, मिड टोन एंड शेडो जोन। तो ऐसे 3 टोन क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग फाइनल जो एंगल से जो शेडिंग होता है वो शुरू करेंगे। पर ये बेस है, बेस को फ्लैट शेड में ही करना है। तो ये चलो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल लेयर में काम करेंगे। अभी यहाँ पर फाइनल लेयर में शेडिंग शुरू कर रहा हो। तो पेंसिल यहाँ पर देखो लो, 2 मेन पेंसिल इस्तेमाल हो रहा है। एक है 6B, दूसरा है 8B। जिसमें थोड़ा मास्किंग टिप लगा हुआ है देख सकते हो, वो है 6B, और जिसमें नहीं है वो है 8B। तो आप लोगों को समझने के लिए मैंने ऐसे थोड़ा मार्क कर दिया, आप लोगों को ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा फेस का जो एकदम मेन एरिया है, मतलब आंख सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो आंख से मैं फाइनल लेयर का शेडिंग शुरू कर रहा हूँ। और डार्केस्ट एरिया से पहले शुरू करो। यहाँ पर आई बॉल में जो डार्क पोर्शन है उससे मैंने शुरू किया सबसे पहले 8B पेंसिल से, और फिर कुछ कुछ एरियाज में जैसे कि आप लोग देखोगे वीडियो में वहाँ पर मैं 6B इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर फाइनल लेयर में जाके एंगल्स इस्तेमाल होगा, क्योंकि बेस मैंने क्रिएट कर लिया है। तो अब जब एंगल्स में मैं शेड दूंगा तो अच्छे से ब्लेंड होगा। एक्स्ट्रा करके कोई ब्लेंडिंग स्टम्प वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं लोग, उसका कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको लेयर्स में करना है, धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। जो आई बॉल है, आई बॉल का डार्क शेड्स मैंने पहले दिया और उसके बाद 6B से जो लाइटर ऐसे ग्रेडियंट है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। धीरे धीरे करना है क्योंकि ये एकदम हाइपर रियलिज्म में आने वाला है पूरा ड्राइंग। उतना जल्दबाजी करोगे तो मैच नहीं करेगा उतना अच्छा। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सिमिलर दोनों आँख को एक साथ करो, सेम चीज़ें एक साथ करोगे तो वो सिमिलर होने का चांसेस बढ़ जाता है, आपका ड्राइंग प्रोसेस ईजी होता है। तो ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी मैंने सेम किया, डार्क लेयर्स पहले दिया, उसको बाद में 6B से ऐसे थोड़ा फेड कर दिया। अब आई बॉल का जो व्हाइट पोर्शन है ना उसमें भी शेड है, तो उसमें मैंने 4B भी इस्तेमाल किया है। ओके, अब देखो डार्क पोर्शन हो गया है रेडी आई बॉल का, आईज का। अब स्किन के पोर्शन में धीरे धीरे जाएंगे। अब स्किन में ऊपर जो एक ऐसे भाज होता है आपके ऊपर, उसको 6B पेंसिल से दे दो और जो स्किन का डार्क पोर्शन है उसमें धीरे धीरे जाना शुरू करो। आँख से मैंने शुरू किया और अब आँख का जो आसपास का पोर्शन है उसकी तरफ धीरे धीरे मैं ऐसे वाइडली फैलता जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो जो शेड्स है उसमें एंगल इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब फेस तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होता है ना। एकदम फ्लैट शेड करोगे तो वो 3Dनेस नहीं लगेगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। तो अब एंगल्स को आपको समझना है, वीडियो को प्ले पॉज करना जब आप लोग ड्रॉ करोगे, थोड़ा देखो मैं किस एरिया में किस एंगल में शेड दे रहा हूँ, कौन से पेंसिल से दे रहा हूँ, और फिर आपको ऐसे करना है। ऐसे नहीं कि पूरा वीडियो देख ले फिर लेके बैठे हो आपका पेंसिल एंड पेपर, नहीं कर पाओगे। थोड़ा देखो, करो, फिर से थोड़ा देखो, इस तरीके से जाना है। ओके, और डार्क लेयर से लाइटर पोर्शन की तरफ जाना है फाइनल इस लेयर में आके। तो देखो कैसे करो, आई होप आप लोगों को ठीक लगेगा। पर वीडियो को मैंने पूरा डिटेल में रखा है क्योंकि बहुत लोग आप लोग बोलते हो कि वीडियो को लॉन्ग करो, अच्छे से समझना है। तो इस वीडियो को मैंने 18 मिनट लॉन्ग किया है, तो अच्छे से आप लोग देखना। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल होगा। वैसे लंबा वीडियो चलता नहीं है ज़्यादा यूट्यूब पर आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा लंबा ही बनाया है, क्योंकि आप लोगों को मैं अगर 100 लोगों को भी अगर ये हेल्प करे तो वो मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन ही है। तो मैंने थोड़ा स्लो रखा है प्रोसेस को, और आप ऐसे स्लोली पूरा देखो। और हाँ, करना ज़रूर, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो चलो मूविंग ऑन। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर नोज़ का पोर्शन है उसका जो एंगल है उसको यहाँ पर अच्छे से लाना है। दोनों साइड में दोनों एंगल में शेड होगा और बीच में ऐसे फ्लैट जाएगा। अब आंखों के ऊपर का पोर्शन का भी जो डार्कनेस है वो देखो मैंने कैसे कर रहा हूँ। पेंसिल जब इस्तेमाल करो, कोई भी ब्रांड हो, आपके पास सेट होना जरूरी है। मतलब 2B 4B 6B 8B 10B ऐसा सेट रहना जरूरी है। और पेंसिल्स को हमेशा एकदम सुपर शार्प करके इस्तेमाल करो। पेंसिल अगर शार्प नहीं होगा तो पेंसिल का ग्रेफाइट पेपर में ठीक से नहीं आएगा, शेड नहीं दे पाओगे, और एक्चुअल जो डार्कनेस है, एक्चुअल जो टेक्सचर है वो नहीं ला पाओगे। ओके, तो पेंसिल को शार्प देखना। मेरा पेंसिल हमेशा एकदम पॉइंट ही शार्प रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब करना और धीरे धीरे ग्रेडियंट को अच्छे से लाना। मतलब डार्क धीरे धीरे, जितना लाइट होगा धीरे धीरे वो होगा, उतना अच्छा दिखेगा। अचानक डार्क टोन उसके बाद एकदम फ्लैट वाइट अच्छा नहीं दिखता, वो रियलिज्म नहीं आता। वो आपको ग्रेडियंट में काम करना है। और डार्क टोन्स को भी अच्छे से बनाओ, लाइट टोन्स को भी अच्छे से रखो। किसी भी ड्राइंग में जब डार्क एरियाज एंड लाइट एरियाज दोनों ही प्रॉपरली रहता है, तभी जाके उसका कॉन्ट्रास्ट, पूरा जो भाव है वो अच्छे से दिखने में लगता है और वाव वाव सिचुएशन होता है। तो ये ध्यान में रखना, वरना बहुतों का ऐसा ही होता है कि फ्लैट दिखता है ड्राइंग।
बहुत कुछ किए ड्राइंग में, पर ड्राइंग फ्लैट लग रहा है, वो चीज़ नहीं है। तो वो ध्यान में रखने चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे देखो जो आईब्रोज है, आईब्रोज में भी जो डार्क लाइंस है वो पहले क्रिएट करो, डार्क जो एरियाज है उसको क्रिएट करो, फिर 6B से स्किन के साथ धीरे धीरे उसके ऊपर शेड देकर उसको मिक्स कर दो। ओके, ऐसे ही करना है। पूरा फेस में जो डार्क टोन्स है उसको पहले क्रिएट करो, फिर उसको धीरे धीरे फेड करके लाइटर टोन की तरफ आपको मूव करना है। अब देखो जो आंख का आसपास का एरिया है वो हो गया है कंप्लीट। अब बाकी एरिया जैसे नाक का ऐसे एंगल, नाक के एंगल में उसी एंगल में शेड देना है 8B से। अब उसको 4B एंड 6B से धीरे धीरे फेड करते जाना है स्किन की तरफ। देखो धीरे धीरे मैं नाक का जो डार्क एरिया है उससे धीरे धीरे लाइटर पोर्शन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। नीचे के टाइम साइड में भी नोज होल जो है वो मैंने पहले किया, फिर धीरे धीरे लाइटर पोर्शन की तरफ किया। ये डार्क एरिया जब आप क्रिएट कर लेते हो ना, उसके बाद धीरे धीरे लाइट एरिया कितना होगा वो समझने में आसानी होता है। तो फाइनल लेयर में ऐसे ही करो। अब देखो अब फेस का जो एंगल्स है स्किन में शेड वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फोरहेड का जो पोर्शन है उसमें साइड में एंगुलर जाएगा पर बीच में धीरे धीरे फ्लैट होगा, तो एंगल में लेके उसको फ्लैट में ऐसे मूव करना है। वैसे ही मैंने किया, और जितना ग्रेडियंट को अच्छा रखोगे ड्राइंग उतना बढ़िया दिखेगा। ओके, जितना आप धीरे धीरे डार्क टू लाइट जाओगे आपका ड्राइंग का पूरा जो भाव है वो भी बहुत स्मूथ लगेगा। अभी यहाँ पर देखो जो तिलक है उसमें मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा, उसमें बाद में करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी एरियाज में काम करो, हाईलाइटेड पोर्शन को रख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं करो आप लोग वैसे ही करो। फेस के नीचे के पोर्शन में आ गया। अभी यहाँ पर जो जॉ लाइन है, जॉ को अगर ऐसे भी देखो स्ट्रेट ऐसे आता है फिर एंगुलर चला जाता है, तो शेडिंग भी वैसे ही रखना है, स्ट्रेट नीचे आएगा फिर एंगल में आएगा, तो वो जो मेनली एक चीज़ है वो आएगा आपके ड्राइंग में। ओके, तो शेडिंग भी देखो मैंने वैसे ही किया, वर्टिकली नीचे गया और फिर ऐसे कट होके साइड में आएगा।
और जो पेंसिल है वो 4B 6B यही यूज़ होगा क्योंकि डार्क एरियाज है, तो आपको डार्कनेस को भी लाना है। यहाँ पर इस साइड में भी सेम थोड़ा लाइटर पोर्शन है, तो यहाँ पर 4B ज़्यादा इस्तेमाल करो। सेम वैसे वर्टिकली नीचे आएगा और फिर एंगल में ऐसे नीचे के पोर्शन की तरफ जॉइंट होगा। तो देखो फ्लैट शेड है, पर जो स्मूथनेस है एकदम सेम टाइप का टोन लाना है। ओके, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब शेड देने जाते हो अचानक कोई लाइन डार्क पड़ जाता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दे के करना। आई होप धीरे धीरे होता जाएगा। ओके, देखो स्किन का पोर्शन होने के बाद मैं लिप्स में, अपर लिप्स में पहले 6B से एक फ्लैट टोन दिया। फ्लैट टोन देने के बाद उसके ऊपर फिर से लेयर दूंगा, मतलब डार्क भी करना है तो लेयर बाई लेयर मैं करूंगा, तो वो ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, ज़्यादा नेचुरल होता है। तो ऐसे ही मैंने किया। अब देखो जो आउटलाइन है लिप्स का उसमें काम कर रहा हूँ, स्किन के साथ थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि एकदम अजीब सा बॉर्डर ना क्रिएट हो जाए, उसको स्किन के साथ थोड़ा ब्लेंड कर दो। ओके, जो हाईलाइट्स है नीचे शेडो का पोर्शन है उसको जितना अच्छे से दिखाओगे लिप उभर के आएगा उतना ज़्यादा। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ है जो नुआंस है, ये आप लोगों को देखना होता है जिससे आपका ड्राइंग और भी बेटर होता है, वरना सबके वही सेम चीज़ें करोगे तो वो एवरेज रह जाता है। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन, छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन से किसी भी ड्राइंग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है, तो वो सारी चीज़ों में ध्यान देने का थोड़ा आपको अभ्यास करना होगा। ओके, तो ये सारे पार्ट हो गया। अब नीचे का जो पोर्शन है उसको, स्किन का जो नीचे का पोर्शन है वो तो उतना ब्लेंडेड नहीं लग रहा है, तो इसके लिए HP 2B पेंसिल ब्लेंडिंग के लिए बहुत काम में आता है। मतलब कोई भी डार्क टोन आपने दे दिया, पर उसको अगर ब्लेंड करना है तो उसके जो छोटे मोटे पोर्स है जो छूट गए थे उसमें अगर 2B एंड HB से शेड करोगे तो अच्छे से ब्लेंड होता है। वो जो छोटे मोटे खामियां हैं वो भर जाता है और इवन टोन लगता है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि कोई भी अगर डार्क टोन्स मैंने दिया पर उसको मुझे और स्मूथ दिखाना है तो उसके ऊपर मैं 2B एंड HB इस्तेमाल करता हूँ, उसको ऐसे स्मूथ करने के लिए, छोटे मोटे जो खामियां था वो भरने के लिए। तो देखो वैसे ही मैंने किया, फेस का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब नीचे की तरफ मैंने मूव किया, गले के पोर्शन में, गले के नीचे का पोर्शन 8B या फिर 6B से एकदम डार्क टोन में आएगा। और फिर मैंने थोड़ा वो जो मैंने फेस में पहले किया था वैसे ही फ्लैट टोन दे दो। फ्लैट टोन दे के लाइट टोन, मिड टोन एंड शेडो जोन को अलग करो। उसके बाद जाके एक्चुअल जो शेडिंग है वो हम लोग बाद में करने वाले। तो अभी के लिए कुछ कुछ एरियाज एकदम थोड़ा गले के नीचे के पोर्शन में मैंने शेड दे दिया, बाकी पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करोगे तो उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मुझे हेल्प होगा। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, इस ड्राइंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, तो वहाँ पर विजिट करना। तो अभी के लिए चलो टाटा, नेक्स्ट पार्ट भी मुझे शुरू करना है।